Hello everyone and welcome back to my channel and I'm using this earbud as a mic। तो कोई साउंड व्हीकल का है या कोई शोर शराबा है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एडोलेसेंस सीरीज़ के बारे में, जो कि 4 पार्ट्स में अवेलेबल है। ये एक सिंगल टेक ब्रिटिश ड्रामा है जहाँ पे 13 साल का बच्चा जेमी मिलर अरेस्टेड हो जाता है फॉर ब्रूटली किलिंग हर क्लासमेट। एडोलेंसेस एक क्राइम ड्रामा नहीं बल्कि एक वार्निंग है पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो सोचते हैं बच्चे तो बस फ़ोन चला रहे हैं। ये सीरीज़ एक ही सवाल पूछती है, आज के बच्चे इतने टूट कैसे रहे हैं बिना किसी को पता चले। जेमी का बिहेवियर एक टूटा हुआ सच का रिफ्लेक्शन है। जेमी कोई टिपिकल इविल किड नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है, इमोशनली नम रहता है और अंदर से गुस्सा भरा हुआ बच्चा है। जेमी का सबसे बड़ा इशू है एक्सप्रेशन का लैक करना। वो बोल नहीं पाता कि उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो चुप रहता है और यही चुप डेंजरस बन जाती है। उसका बिहेवियर कभी ओवरली काम रहता है, कभी अचानक से एग्रेसिव हो जाता है, जैसे उसके इमोशंस का स्विच उसके कंट्रोल में ही नहीं है। ये सीरीज़ क्लियरली दिखाती है कि जेमी का वायलेंस अचानक नहीं आता, वो सालों का जमा हुआ पॉइजन है। इंटरनेट पे जेमी का बुली होना, इंटरनेट को इस सीरीज़ का एक साइलेंट विलन दिखाया गया है। जेमी को ऑनलाइन मजाक बनाया जाता है और मैस्कुलिनिटी को मॉक किया जाता है। उसकी वीकनेस को मीम और कमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। और सबसे स्कैरी बात है, ये बुलिंग इनविंसिबल है। ना टीचर्स देख पाते हैं, ना पेरेंट्स, ना सिस्टम। इंटरनेट पे एक कमेंट छोटा लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ ये कमेंट्स भर के आइडेंटिटी ही तोड़ देते हैं। जेमी के केस में ऑनलाइन बुलिंग ने उसके दिमाग में एक नैरेटिव बना दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ और ये दुनिया मेरी दुश्मन है, मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, मैं वर्थ ही नहीं करता फॉर एनी लाइकनेस और लव। पे जेमी स्कूल बुलिंग का भी एक पार्ट है जहाँ पे कोई उसकी सुनता नहीं। सिर्फ स्कूल पढ़ाई का प्लेस नहीं, जेमी के लिए वो एक जजमेंट जोन है। क्लासमेट्स इग्नोर करते हैं, कभी वो ओपनली बुली करते हैं। टीचर्स बॉयज़ विल बी बॉयज़ बोल कर निकल जाते हैं। स्कूल सिस्टम यहाँ फेल्ड दिखाया गया है। नो इमोशनल चेक, नो मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सिर्फ रूल्स और पनिशमेंट। जेमी वहाँ सीखता है कि अगर तुम कमज़ोर हो तो चुप रहो, वरना और कुछ बुरा होगा। इसमें एज ए फादर स्टीफन ग्रैम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। यहाँ पे जेमी के फादर को विलेन बनाना बहुत ईजी होता, लेकिन सीरीज़ यहाँ रियलिस्टिक हो जाती है। फादर अपने बेटे से प्यार तो करता है लेकिन इमोशनली इल इक्विप्ड रहता है। उसकी पेरेंटिंग स्टाइल ऐसी होती है जैसे मैं काम तो करता हूँ वही काफ़ी है, लड़के रोते नहीं, ये सब फ़ोन का ड्रामा है बस। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फादर बुरा था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने जेमी को सुना नहीं, सिर्फ देखा। इसमें इमोशनली एब्सेंस रहना जेमी के लोनलीनेस को गहरा कर देता है। फादर को लगता है सब नॉर्मल है, जब तक सच सामने आता है बहुत देर हो चुकी होती है। एडोलेंसेस हमें एक ही कोर मैसेज देती है कि बुलिंग सिर्फ मारपीट नहीं होती, साइलेंस भी वायलेंस होता है। एंड हर वायलेंट एक्ट के पीछे एक इग्नोर चाइल्डहुड होता है। ये शो बोलता है कि अगर हम बच्चों के इमोशंस को फेस समझकर ओनली लेट गो कर दें तो एक दिन ये इमोशंस एक्सप्लोजन बन जाती है। ये सीरीज़ एक इमोशनली डिस्टर्बिंग, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग और पेरेंट्स के लिए मस्ट वॉच सीरीज़ है, जहाँ पे टीचर्स और सोसाइटी को एक मिरर के तौर पे दिखाया गया है। ये सीरीज़ वन टेक में पूरा बनी हुई है, जहाँ पे टोटली कट्स नहीं है बीच में, जैसे कि मेरा वीडियो बनाते बनाते कम से कम कितने कट्स लगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा रिव्यू ये अच्छा लगा होगा प्लीज़ लीव ए लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक हैप्पी न्यूज़ कि हम इस चैनल पे 100 सब्स मेरे पूरे हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।